हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ धनिया के तीखे तीखे पकौड़े, जो कि विंटर के सीज़न में और बरसात के सीज़न में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए धनिया पत्ते बहुत सारे, हरी मिर्ची और बेसन। बस इतना 3 इंग्रेडिएंट काफ़ी है हमारे लिए। और उसके बाद कुछ मसाले। तो मैंने धनिया के पत्ते को यहाँ धो लिया है और धोने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से काट ले रही हूँ, बारीक बारीक चॉप करके काट ले रही हूँ। आपको इसी तरह से काटने हैं जैसे कि मैं काट रही हूँ। और भी आप इसको छोटा पीसेस कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसी तरह से पीसेस कर रही हूँ, इसके बाद थोड़ा सा और छोटा करूँगी। बस उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और ये काटने के बाद जो नीचे के हिस्से के जो डंठल है, इसको फेंक देना है। इसको इस्तेमाल नहीं करना है हमें। और हमें देखना है कि कोई अगर येलो कलर के जो धनिया के पत्ते हो जाते हैं पीले पीले, उसको आपको फेंक देना है। सिर्फ हमें हरे पत्ते ही लेने हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे धनिया के पत्ते को काट लिया है। कुछ और थोड़ा सा मैं चॉप कर लूँगी, जो बड़े बड़े पत्ते रह गए हैं उसको मैं देख के फिर से उसको भी अच्छी तरह से मैं चॉप कर ले रही हूँ। अब लेना है हमें हरी मिर्ची। तो इसको साइड करके मैंने रख दिया है। और हरी मिर्ची जो है मैंने खूब सारा लिया है, क्योंकि मैं तीखा बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और इस पकोड़े में जो है तीखेपन का ही ज़्यादा मज़ा है। तो ये अच्छे अच्छे हरी मिर्ची जो मैंने धो के रखे थे, इसको भी मुझे एकदम बारीक छोटे छोटे पीसेस में काटना है। तो देखिए, इस तरह से आपको चॉप करने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में। अगर कोई बड़े पीसेस रह गए हैं तो उसको अच्छी तरह से फिर से काट लेना है, जो कि मैं चेक करके फिर से काट लूँगी। तो देखिए, इसी तरह से जितने बारीक हो सके। मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मतलब मिर्ची को इतनी बारीक काटने में, लेकिन अगर आप कर सके तो ज़रूर उसको बारीक बारीक से ही काटिए। और बाकी की ये डंठल आपको फेंक देना है। तो इसी तरह से मैंने इसे फेंक दिया है। और बाकी के जो सारे हरी मिर्ची हैं, इसको भी मैं इसी तरह से काट लूँगी। तो देखिए, बहुत ही सावधानी से काटनी है। काटने के वक्त आपको ध्यान देना है कि आप जब चाकू चला रहे हैं तो उंगलियों का ध्यान रखें। तो इसी तरह से बारीक बारीक ये जो मिर्ची है मैं काट ले रही हूँ इस तरह से। तो सारे काटने के बाद मैं चेक कर ले रही हूँ कोई बड़े बड़े पीसेस रह गए या नहीं। अगर रह जाते हैं तो उसको मैं काट लूँगी। तो नहीं रह गए हैं, सब ठीक ठाक ही मैंने काटे हैं। अब मैंने एक गमला ले लिया है। इस पे मैं पहले बेसन लूँगी और उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट जो हैं मैं मिक्स करूँगी। तो बेसन मैंने ले लिया है। आप कोई सा भी बेसन ले सकते हैं, चने का, छोले का। चना मतलब छोला ही होता है, तो चने का भी आप ले सकते हैं, ये मटर दाल का भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ चने का ही बेसन लिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा ही बेसन ले रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है हमें। मतलब मेरे फैमिली के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी ही चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा बेसन ले लिए हैं। और अब इस बेसन में ये सारे मिर्ची और धनिया के पत्ते मैं मिक्स कर लूँगी। तो तेल मैंने चढ़ा दिया है। कढ़ाई जो है मेरा पहले से ही मैंने गैस ओवन पे रखा था गरम होने के लिए। अब देखिए, मैं बेसन में मिला रही हूँ नमक, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नमक के बिना कोई भी चीज़ का स्वाद नहीं होता है। नमक हमें स्वाद अनुसार मिलाना है। उसके बाद मैं अजवाइन दे रही हूँ यहाँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अजवाइन देने से गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है और टेस्टी भी लगता है खाने में। जिनको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो अजवाइन ज़रूर मिलाए। और वैसे भी पकौड़े में अजवाइन देने से बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलौंजी ले रही हूँ, इसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है पकौड़े में। तो इस तरह से अजवाइन और कलौंजी मैंने दे दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मसाले दूंगी, जैसे कि हल्दी पाउडर थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, मतलब मैं यहाँ 1-2 पिंच ही ले रही हूँ। इतना ही काफ़ी है इस पकौड़े के लिए। इसी तरह सारे मसाले मैं थोड़ा थोड़ा करके ले रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ले। ये छोटा चम्मच से भी कम है, मतलब 3 पिंच ही होगा, मैंने ऐसा लिया है। तो थोड़ा सा जीरा पाउडर भी इसी तरह से मैंने ले लिया है, एक छोटा चम्मच से भी कम। और ये रहा धनिया पाउडर, ये भी मैंने उसी तरह से लिया है। सारे मसाले जो हैं 3 पिंच से 4 पिंच ऐसा ही लेना है, अगर आप उंगली से दे रहे हैं तो। और अगर आप चम्मच से दे रहे हैं तो छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम ऐसे देना है आपको, मतलब हाफ छोटा चम्मच मसाले आप इसमें दे सकते हैं। ये आपके पसंद के ऊपर भी है कि आप मसाला कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मेरा हो गया है इसमें, इसलिए मैं धनिया के पत्ते और ये जो हरी मिर्ची हैं जो मैंने काट के रखा था, ये सारे मैं इस तरह से डाल दूँगी। और डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से बेसन के साथ मिला लूँगी। तो देखिए,
मैंने सब कुछ डाल दिया इसमें। अब मैं बेसन के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये जो एक्सेस जो पानी है धनिया के पत्ते का, मिर्ची का जो मॉइस्चर है वो बेसन के साथ मिल जाए। और फिर इसके बाद मैं पानी ऐड करूँगी। मसाला और ये सारे धनिया के पत्ते, मिर्ची सब एक साथ पहले मैं बेसन में कोट कर लूँ। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी दूँगी। तो पानी आपको उसी हिसाब से ही डालना है, ना ज़्यादा ना कम। आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और उसको मिक्स करते जाना है ताकि कोई लम्प्स ना बने और ज़्यादा ये पानी पानी भी ना हो जाए। ज़्यादा पतला नहीं चाहिए हमें, हमें मोटा कंसिस्टेंसी चाहिए। इसीलिए उसी तरह से हमें पानी डालते रहना है और बैटर को तैयार करते रहना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो आप देखिए इसको ठीक से। अभी तक पूरी तरह से ये गीला नहीं हुआ है, इसलिए मैं फिर से पानी ऐड कर रही हूँ। इसी तरह अंदाज़े में मैं पानी ऐड कर करके देख ले रही हूँ कि पूरी तरह से बेसन जो है इसके साथ मिक्स हुआ है या नहीं। तो देखिए अब पानी से अच्छी तरह से मिक्स हो गया है बेसन और ये पानी जो है सोक कर रहा है। देखिए इसी तरह से पूरी तरह से मिक्स करना है मुझे, और पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो बैटर है ये बन चुका है। मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको भी यही कंसिस्टेंसी रखना है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो देखिए मेरा बैटर हो गया है, मैं इसको अच्छी तरह से फेंट ले रही हूँ। पानी का काम हो गया है, मैं इसको रख दे रही हूँ। तो ये जो बैटर है एकदम से अच्छी तरह से फेंटना है आपको, ताकि जो पकोड़े हैं वो बहुत बढ़िया तले। तो इसी तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह से फेंट ले रही हूँ ताकि कोई भी लम्स ना रहे, कोई भी गुठलियाँ ना रहे। पत्ते, फिर हरी मिर्ची और जो बाकी के सारे मसाले वो अच्छी तरह से मिल जाए बेसन के साथ। इसी तरह से हमें बैटर को तैयार करना है और आप 5 मिनट इसको रेस्ट में रखें, उसके बाद ही आप इसको तल सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप रेस्ट में ना भी रख के डायरेक्ट आप 1-2 मिनट बाद भी तल सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। तो देखिए ये मेरा बैटर जो है ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर रख दी, 5 मिनट, उसके बाद मैं इसको तलने के लिए ले जाऊंगी। तो ये मेरा बैटर जो है रेस्ट हो गया है, इसका अच्छी तरह से सेट हो गया है ये। देखिए इसी तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की। तो ये पूरी तरह से तैयार है पकौड़े के लिए। तो चलिए इसको अभी तल लेते हैं। तो तेल हो गया है मेरा गरम यहाँ पे कढ़ाई में। अब मैं एक एक करके पकौड़े इसमें डालूँगी। तो तेल मैं चेक कर ले रही हूँ हाथों से गरम हुआ है या नहीं। जी हाँ, तेल बिल्कुल गरम हो गया है। पहले आपको हाई हीट में तेल को गरम कर लेना है, उसके बाद पकोड़े को छोड़ना है और पकोड़े छोड़ने के बाद आपको फ्लेम को फिर से मध्यम या लो में कर देना है। मैं यहाँ चम्मच की सहायता से पकोड़े एक एक डाल रही हूँ। आप हाथ से भी डाल सकते हैं जो कि जल्दी होता है, लेकिन मैं चम्मच ही प्रेफर कर रही हूँ। और ये जो पकोड़े आप जब डाल रहे हैं तो इसमें गैप होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गैप नहीं देंगे तो सारे लग जाएंगे एक दूसरे के साथ। इसीलिए थोड़ा थोड़ा गैप करने के बाद ही आपको ये पकोड़े जो हैं ऐसे डिस्टेंस में डालना है ताकि एक के साथ एक ना लगे। और जितना तेल है उस हिसाब से ही आप पकोड़े डालिए। साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेल लेते हैं तो ज़्यादा आप इसमें पकोड़े दे सकते हैं। मैं जितना तेल ली हूँ उस हिसाब से ही मैं पकोड़े डाल रही हूँ, जितना स्पेस है यहाँ पे। तो बस हो गया है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। तो अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ लो फ्लेम में। लो फ्लेम इसलिए ताकि ये जो पकोड़े हैं ये अंदर तक अच्छी तरह से सीख जाए, और फिर सीखने के बाद मुझे इसको पलटना है दूसरी तरफ सीखने के लिए। इसी तरह से हल्के आंच में इसको हमें तलना है। तलने के बाद ये हो जाएगा एकदम रेडी। इसी तरह से हर पकोड़े के बैच को आपको इसी तरह से तल लेना है। तो ये धीरे धीरे तल रहा है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका, एकदम गोल्डन, एकदम खस्ता लग रहा है, बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है ये। तो ये मेरे जो पकोड़े हैं ये तल गए हैं। अब मैं इसको छन्नी की सहायता से मैं इसको उठा ले रही हूँ। आप इसको टिश्यू पेपर में रखिए ताकि एक्सेस जो ऑयल है ये अब्जॉर्व कर जाए। तो मैं ऐसे ही प्लेट में निकाल रही हूँ, टिश्यू पेपर मैंने नहीं डाला यहाँ पे। तो इसी तरह से मैंने सारे पकौड़े उठा लिए हैं, और जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं इसको भी उठा लीजिएगा।
तो मेरे पकोड़े रेडी हो गए हैं, तो मैंने इसको बोल पे सर्व कर दिया है। उसके साथ हरी मिर्ची और धनिया के पत्ते और ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक मैंने इसमें छिड़क दिया है। काला नमक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे पकोड़े का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है खाने में। तो आप इसको मूढ़ी के साथ खा सकते हैं या तो सिर्फ ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, टेस्टी है और क्रिस्पी है। आप खा के देखिए, मैं तो ज़रूर खाऊंगी। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के नए नए खाने के रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूं, और जो मेरे नए खाने के रेसिपी हैं उसका नोटिफिकेशन